नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी सीखो के आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप गूगल के ऊपर क्लिक टू कॉल का एड रन कर रहे हैं और आपके एड पर भी क्लिक्स तो आते हैं, इंप्रेशंस तो आते हैं, लेकिन कॉल्स नहीं आते हैं। और अगर कॉल्स आते भी हैं तो जो है रिलेवेंट कॉल नहीं आते हैं। आपका बिजनेस कुछ और है और आपको कॉल्स जो है वो कुछ और आने लगते हैं। तो अगर आपकी भी यही समस्या है तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस तरह की चीज़ें बताऊंगा जिन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको रिलेवेंट कॉल जो है आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप एक क्लिक टू कॉल एड रन कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप एक एड लगाते हैं और उस एड के अंदर रिलेवेंट कीवर्ड लगाते हैं तो स्टार्टिंग में जब आपको कॉल्स आने लगते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये सिस्टम बहुत अच्छा है और ये काम कर रहा है। बट होता ये है कि जब आपका एड कंटिन्यूस लंबे समय तक जो चलने लगता है तो होता ये है कि कुछ लोग जो है ऐसे कीवर्ड से भी सर्च करने लग जाते हैं जो कीवर्ड आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। और क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे अपने कीवर्ड्स को प्रॉपर वॉच नहीं करते हैं, ये आप लोगों को कंफर्म नहीं होता है कि गूगल में किस तरह की सेटिंग्स करनी है, कीवर्ड्स को कैसे नेगेटिव कीवर्ड में अगर ऐड करना है, अगर कोई ऐसा कीवर्ड आ रहा है तो कंटिन्यू अगर आप वॉच नहीं करते हैं तो उस वजह से होता ही है कि एक समय तक जब आपका ऐड चलने लगता है तो उस टाइम के साथ साथ जो है वो अनवांटेड कीवर्ड जो है वो आपके कैंपेन के अंदर ऐड होते चले जाते हैं। और जब अनवांटेड कीवर्ड ऐड होते चले जाते हैं तो अनवांटेड सर्चेज आने लगते हैं और जब अनवांटेड सर्च आने लगते हैं तो जो है उसके ऊपर क्लिक्स आते हैं बट आपको कॉल नहीं आते और अगर आते भी हैं तो रिलेटेड नहीं आते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप क्लिक टू कॉल का एड रन कर रहे हैं गूगल के ऊपर और आप चाहते हैं कि आपको रिलेवेंट कॉल आए तो या तो आप गूगल एड को किस तरीके से चलाते हैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाइए। और मैंने अपने इस चैनल के ऊपर जो है गूगल एड से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं जिस पर मैंने प्रॉपर जो है कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं, बिड स्ट्रेटजी क्या होती है, टारगेट कैसे करते हैं कस्टमर्स को, सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है। तो अभी ये है कि या तो आप अपने बिजनेस पर फोकस कीजिए और एक एक्सपर्ट को हायर कीजिए जो आपके गूगल एड को प्रॉपरली वॉच करेगा और वॉच करने के साथ साथ वो आपके गूगल के कीवर्ड्स जो है उनको मेंटेन करेगा और वो कोशिश करेगा कि आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स आए। या फिर आप खुद से सीख कर भी अपने गूगल एड को वॉच कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस आपका है और आपके बिजनेस को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाना है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप जो है प्रॉपर बेसिस पे जो है वो सीखते रहें। गूगल एड को वॉच करने के लिए यदि आपका बिजी शेड्यूल है, आदि आप वॉच नहीं कर सकते हैं, टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि एक एक्सपर्ट को जो है उसके लिए अपॉइंट कर दीजिए और उनसे रिपोर्ट मांगिए कि सर आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, इस चेंजेस से क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। देन इसके अलावा एक और चीज़ है कि कई बार जो है 500 रुपये का मात्र बजट लगाते हैं और उस बजट में यदि क्लिक्स आते भी हैं और कॉल नहीं आते तो इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों, क्या है कि गूगल जो है उसका काम है, आप जो भी कीवर्ड उसको देंगे उस कीवर्ड पे और जो आपके कस्टमर सर्च करते हैं उन चीज़ों के आधार पर वो मशीन लर्निंग और एआई के माध्यम से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि आपका ऐड किन लोगों के लिए रिलेवेंट है और वो उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपके कीवर्ड गलत हो जाते हैं, आपके सर्चेस गलत हो जाते हैं तो उस में ये होता है कि वो आप गूगल का एआई जो है वो समझ नहीं पाता है कि आपका ऐड किन के लिए रिलेवेंट है। और चूंकि वो डिज़ाइन ही इस तरीके से हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्वर्जन ला के दे और जो आपका पैसा आपने उसको लगाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा गूगल के पास जाए। तो होता ये है कि वो रॉन्ग कीवर्ड के ऊपर भी आपको इंप्रेशंस आने लगते हैं, उनके ऊपर जो है क्लिक्स आने लगते हैं। और कई बार जो है आप 200-500 रुपये का जो बजट है उसमें यदि रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो होता ये है कि आपका जो एड है वो आपके कॉम्पिटिटर जो है कई बार क्लिक कर देते हैं, कई बार जो है ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है आपका इंप्रेशन, जो बच्चे हैं या कुछ लेडीज़ है, तो उन लोगों को जो है प्रॉपर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि किस बारे में आपका एड है। तो
इस वजह से जो है आपके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे जो है वेस्ट होते हैं, आपके क्लिक्स जो है वो आते हैं बट कॉल नहीं आते हैं, और कॉल भी आते हैं तो रिलेवेंट नहीं आते हैं। तो दोस्तों गूगल एड कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम को आपने एक बार लगा दिया और वो अपने आप ही सब कुछ करता रहेगा। इसको टाइम टू टाइम वॉच करने की ज़रूरत है। अगर रॉन्ग कीवर्ड आ रहे हैं, रॉन्ग कीवर्ड पे सर्चेज आ रहे हैं, तो उनको प्रॉपर मेंटेन करने की ज़रूरत है। और इस मेंटेनेंस के लिए यदि आप खुद सीख कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो गूगल एड, मैंने पहले भी कहा है कि ये पैसे छापने की मशीन है, परंतु इस मशीन को सही तरीके से चलाना आना चाहिए। तो आप एक वेल एजुकेटेड ऐसे पर्सन को हायर कर सकते हैं जो कि आपके गूगल एड के ऊपर पूरी नज़र रखेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला के देने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक और चीज़ है कि कई लोग जो है गूगल पे जो एड लगाते हैं वो काफ़ी मतलब इनिशियल लेवल पे होते हैं, बहुत ज़्यादा बजट नहीं लगाते हैं, बजट होता नहीं है ना तो एड में लगाने के लिए और ना ही एक्सपर्ट को देने के लिए पैसा होता है। तो वो 1000, 1500, 2000 रुपये किसी एक्सपर्ट को देकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरे टाइम जो है उसके ऊपर लगा रहेगा और वो उनको बिजनेस करके देगा। तो ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में सिंपल सी एक चीज़ है जो कि है ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमेशा रिटर्न कैलकुलेट करना होता है। तो यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका 5000 रुपये 2000 रुपये का प्रोडक्ट है और उसमें आपको जो लगाने वाला अमाउंट है यदि वो 1000 रुपये तक आ रहा है, 1500 तक भी आ रहा है, तो आपका एड प्रॉफिटेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यदि आपके पास में आते हैं तो आपका एड वैसे भी प्रॉफिटेबल हो जाता है। परंतु हाँ, इसके लिए एक अच्छे खासे बजट की ज़रूरत होती है, एक समझ की ज़रूरत होती है, बिजनेस माइंड की ज़रूरत होती है, ROI कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैं इस वीडियो में समझाने में कामयाब हो पाया हूँ कि आपका यदि क्लिक टू कॉल एड है या गूगल का कोई दूसरा भी एड है तो उस एड से बेटर रिस्पॉन्स आप किस तरीके से ला सकते हैं, किस तरीके से आप एक्सपर्ट को जो है अपना एड चलाने के लिए दे सकते हैं और वहाँ से बेटर रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो सके। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।